एपिसोड नंबर 3317। टाइटल डेमन लेडी मीट ओल्ड लीडर। वीर ने अपनी प्रोफेसर मंत्रा की आभा का इस्तेमाल करके किताब को अच्छी तरह देखा। जब उसने किताब की सामग्री देखी तो उसे अजीब लगा। सफेद जेड जिंग आसमान में है, 12 इमारतें, 5 शहर, फेरी मेरे सिर के ऊपर हैं और मेरे बाल बढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये कविता यहाँ क्यों है? क्या वह जेड फेरी जिसने सफेद जेड जिंग और दूसरी जेड फ्राइज को बनाया, क्या वह गॉड केओस पार्टी की लीडर है? वीर यह सोचकर बहुत हैरान हुआ। अगर गॉड केओस पार्टी की पुरानी लीडर वही फेरी व्हाइट किंग थी जिसके बारे में बताया गया था, तो इसका मतलब है कि बहुत समय पहले पुरानी लीडर मुख्य और विपरीत यूनिवर्स को भेदने में कामयाब हो चुकी थी। वह जीनो यूनिवर्स तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। रुको, वीर का दिमाग अचानक चमक उठा जब उसके दिमाग में एक डरावना विचार आया। अगर मैं कहूं कि गॉड केओस पार्टी का लीडर जीनो यूनिवर्स से आया कोई प्राणी था। वीर को लगा कि जो विचार उसके दिमाग में आया है वह वाकई पागलपन भरा है। फिर यह कोई असंभव भी नहीं था। आखिरकार उसके पास अपने अनुमान की पुष्टि के लिए कोई तथ्य नहीं था, इसलिए उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। गॉड केओस पार्टी का लीडर कहां से आया, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अब वीर बस ये जानना चाहता था कि लॉकी के बीच का क्या उद्देश्य है और यह सोनल को कैसे फायदा पहुंचाएगा। उसे नहीं पता था कि यह उसके लिए अच्छा होगा या बुरा। बिग स्काई डेमन लेडी ने भी किताब देखी, लेकिन उसने बस उसके पन्ने धीरे से पलटने शुरू कर दिए। जहां तक किताब मूर्ति के हाथ से छीनने की बात है, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह अभी भी डरी हुई थी। हालांकि वह उस कमरे में बस एक मूर्ति थी, फिर भी वह किसी भी तरह का अनादर नहीं दिखाना चाहती थी। बिग स्काई डेमन लेडी ध्यान से बिस्तर के चारों ओर घूमी। उसने चारों ओर खोजना शुरू किया। उसने बहुत बारीकी से नहीं खोजा। बिग स्काई डेमन लेडी जो कुछ भी देख रही थी उसे छानबीन करके नहीं देखा। उसने बस वही देखा जो वह देख सकती थी। हॉल में काफी सामान था। एक कांसे का चूल्हा, कांसे का बर्तन, कांसे की मूर्ति और एक वाद्य यंत्र था। किताबों की अलमारियां और बांस की किताबें थीं। ढेर सारी चीजें थीं। बिग स्काई डेमन लेडी ने उन सबको देखा, लेकिन किसी को छुआ तक नहीं। जब बिग स्काई डेमन लेडी ने एक खास चीज देखी तो उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज बंद हो गई और वह चिल्लाई, दानव हृदय चूल्हा। वीर ने अपनी प्रोफेसर मंत्रा की आभा का इस्तेमाल करके झांका। उसने उस चीज पर नजर डाली जिसने बिग स्काई डेमन लेडी को पागलों की तरह हिलाकर रख दिया था। वह 7 इंच चौड़ा काले धातु का चूल्हा था। चूल्हा सेमी सर्कुलर था और उस पर फूलों की आकृतियां थीं। वह काला था। पता नहीं वह किस चीज से बना होगा। उस पर रहस्यमयी फूलों की आकृतियां थीं और उससे सफेद धुआं निकल रहा था। वीर समझ नहीं पा रहा था कि इस चीज में क्या खास बात है। तुलना करे तो बिग स्काई डेमन लेडी इससे बहुत रोमांचित था। वह उस चीज के पास पहुंचते हुए बहुत कांप रही थी जिसे उसने दानव हृदय स्टोव बताया था। वह उसके पास जाने में बहुत हिचकिचा रही थी। उसके हाथ धीरे धीरे आगे बढ़े। वीर समझ गया कि वह एक मुश्किल फैसला ले रही है, लेकिन वह उस प्रलोभन से नहीं लड़ पा रही थी। उसने डेमन हॉट स्टोव पकड़ रखा था। लिटिल डॉटर, तुम वापस आ गई। जब दानव हृदय चूल्हा उठाया गया तो हॉल में एक महिला की आवाज सुनाई दी। वह जीवंत और सुंदर लग रही थी। डोंट डोंट। बिग स्काई डेमन लेडी स्थिर खड़ी रही। उसने जो दानव हृदय चूल्हा पकड़ा था वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने अविश्वास से अपने पीछे देखा। उसने अपनी नजरें जैक की मूर्ति की ओर घुमाई। जैक की मूर्ति बिस्तर के उस पार रखी थी। वह अभी भी पत्थर जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में प्राण थे, चेहरे में भी प्राण थे। ऐसा लग रहा था जैसे मूर्ति जीवित हो,
वह बिग स्काई डेमन लेडी को देखकर मुस्कुरा रही हो। मिस्टर लीडर, बिग स्काई डेमन लेडी ज़ेड मूर्ति के सामने कूद पड़ी और उसके आगे घुटने टेकने लगी। उसने ज़ेड मूर्ति का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह इतनी पागल थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। लिटिल डॉटर, ऐसा डोंट, यह मेरी आत्मा के आखिरी अवशेषों में से एक है। अगर तुम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाओगी और मेरी आत्मा के इस आखिरी अंश को बुझा दोगी, तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। ज़ेड की मूर्ति ने अपना हाथ उठाया और बिग स्काई डेमन के बालों को ऐसे सहलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती हो। मिस्टर लीडर, क्या आप सचमुच वापस नहीं आ सकती? बिग स्काई डेमन लेडी हमेशा से बहुत चुलबुला थी और सबको बेवकूफ बनाने और खेलने के लिए मशहूर थी। अब वह बिल्कुल बदल गई थी। वह एक छोटी बच्ची की तरह नम आंखों से मूर्ति को देख रही थी, मानो वह किसी उत्तर के लिए प्रार्थना कर रही हो। शायद मैं तो बस एक आत्मा का टुकड़ा हूँ, इसलिए बहुत सी बातें हैं जो मुझे नहीं पता, ज़ेड की मूर्ति ने आह भरते हुए कहा। फिर उसने बिग स्काई डेमन लेडी से पूछा, लिटिल डॉटर, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? मैंने उसे देखा है, बिग स्काई डेमन लेडी ने कहा। वह महान और सुंदर है, वह आपकी तरह है, उसमें अद्भुत प्रतिभाएं हैं और उसने आपकी सारी कृपा प्राप्त कर ली है। पूरे यूनिवर्स में मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि उससे बेहतर कोई नहीं है। अच्छा होना शायद अच्छी बात ना हो, मैं तो यही चाहूंगी कि वह एक साधारण बच्ची बनकर सादा जीवन जिए। जब ज़ेड की मूर्ति ने बिग स्काई डेमन लेडी की बातें सुनी तो वह अजीब सी लग रही थी। वह खुश और गर्वित थी, लेकिन साथ ही चिंतित भी थी। मिस्टर लीडर, क्या आपको चिंता है कि जेनो हॉल हमारे लिटिल मास्टर को स्वीकार नहीं करेगा? चिंता न करें, अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो नए गॉड हॉल लीडर को मास्टर सोनल की पहचान पता है। उसने मास्टर सोनल के साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। बच्चे का नाम सोनल है, ज़ेड की मूर्ति ने धीरे से कहा। वह माँ जैसी रोशनी से चमक रही थी। हाँ, ये सही है, बिग स्काई डेमन लेडी ने कहा। एक मिश्रित मानव ने उसे अपना बना लिया और उसे यह नाम दिया। क्या वह व्यक्ति सोनल के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है? ज़ेड मूर्ति ने पूछा। अच्छा, बहुत अच्छा, वह मास्टर सोनल के साथ अपनी सगी बेटी जैसा व्यवहार करता रहा है। मास्टर सोनल भी उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए मैंने उसे उससे दूर करने की कोई कोशिश नहीं की। बिग स्काई डेमन लेडी के जवाबों से कम वीर को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। ये सुनकर अच्छा लगा। ज़ेड की मूर्ति ने आह भरी। अच्छा है, अगर सोनल एक सामान्य बच्चे की तरह है, हमें उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मिस्टर लीडर, आपका क्या मतलब है? बिग स्काई डेमन लेडी ने भ्रम के साथ ज़ेड मूर्ति को देखा। ज़ेड मूर्ति ने आह भरी। सोनल के शरीर में उसके जीन हैं। जीनो हॉल की गॉड्स प्रति मुझसे चाहे कितनी भी नफरत करें, उसकी खातिर वे सोनल को कुछ नहीं करेगी। मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। क्या आप इस बात से चिंतित हैं कि गॉड केओस पार्टी लिटिल मास्टर को नुकसान पहुंचाएगी? बिग स्काई डेमन लेडी ने पूछा। ज़ेड की मूर्ति ने सिर हिलाया। गॉड केओस पार्टी में कई कुलीन लोग हैं, उनमें से ज्यादातर महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन ज्यादातर घमंडी और बूढ़े हैं। यहाँ तक कि एंशिएंट डेविल और पाथ इरेजर गॉड भी लीडर की कुर्सी पाने पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें मेरे बच्चे की जरा भी परवाह नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद ज़ेड की मूर्ति का चेहरा घमंडी और गर्व से भर गया। फिर उसने कहा, मेरी बच्ची के जीन्स के कारण इस यूनिवर्स में बहुत कम लोग उसे चोट पहुंचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप किस बात से चिंतित हैं? बिग स्काई डेमन लेडी ने भ्रम के साथ ज़ेड मूर्ति को देखा। गॉड केओस पार्टी और जेनो हॉल के अलावा वह ये नहीं सोच सकती थी कि सोनल को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे एक इंसान की चिंता है,
जेड की मूर्ति चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, सिर्फ वही इंसान सोनल को चोट पहुंचा पाएगा। अगर वह सोनल को पहले से चोट न भी पहुंचाए तो भी सोनल को उसका सामना करना पड़ेगा। यही सोनल की नियति है, वह इससे बच नहीं पाएगी। लेकिन क्यों? ये कौन है? बिग स्काई डेमन लेडी ने चौंक कर पूछा। यह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे जा रहा था। ह्यूमन अल्फा, जेड मूर्ति ने ये दो शब्द बहुत धीरे से बोले। बिग स्काई डेमन लेडी स्तब्ध रह गई। उसने पहले कभी इस नाम वाले किसी इंसान के बारे में नहीं सुना था। नाम के अर्थ को देखते हुए पूरी संभावना थी कि यह मानव जाति का कोई अल्फा था। बिग स्काई डेमन लेडी के मनुष्यों के ज्ञान के अनुसार उनका कोई अल्फा नहीं था। किंगडम वाले यूनिवर्स में मनुष्यों के अपने पूर्वज थे जो एक ही लोग नहीं थे। जेड की मूर्ति को पहले से ही पता था कि अब बिग स्काई डेमन लेडी को क्या चिंता हो रही है, इसलिए उसने कहा, हो सकता है कि वह उस नाम का इस्तेमाल न कर रहा हो। शायद उसका पुनर्जन्म हो चुका हो। मुझे नहीं पता कि अब उसका नाम क्या होगा। चाहे वह किसी भी रूप में पुनर्जन्म ले या उसकी प्रतिभा कितनी भी महान हो, चाहे वह बलवान हो या दुर्बल, अगर वह व्यक्ति मेरे जीन प्रोटोटाइप कवच का इस्तेमाल कर सकता है तो वही वह व्यक्ति है जिसकी हमें तलाश है। जब वीर ने ये सब सुना तो उसका दिल धड़क उठा। उसके दिमाग में एक नाम कौंधा, एंडरसन सैनी।